आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान में जल संचयन की प्रमुख पारंपरिक विधि खड़ीन का वर्णन कीजिए। तो जो खादिन विधि है, ठीक है, तो खादिन विधि राजस्थान में पारंपरिक विधि है जिसका मुख्य उद्देश्य है वर्षा के जल का संग्रहण करना। ठीक है, तो खड़ीन खेती की एक पद्धति है बेसिकली। ठीक है, तो खड़ीन क्या है, खेती की एक पद्धति है जिसमें हम लोग वर्षा का जल संचित करते हैं। ठीक है, वर्षा का जल संचित करके खेतों की नमी को बरकरार करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्या लिख लेते हैं कि इस विधि में इस पद्धति में वर्षा का जल संचित करके खेतों की नमी को बरकरार रखा जाता है। देखो इससे होता क्या है, देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे वर्षा हुई तो वर्षा होने के बाद खेतों में नमी आ जाएगी ही। ठीक है, अब लेकिन जैसे ही मान लो आज बारिश हुई तो आज तो खेतों में नमी आ गई, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसे ही अ, सूर्य निकलेगा तो वैसे ही क्या होगा, वैसे फिर से खेतों की नमी चली जाएगी। तो इस पद्धति के माध्यम से राजस्थान के लोग क्या करते थे, इस पद्धति के माध्यम से काफी दिनों तक खेतों में नमी रखी आती थी। ठीक है, तो जैसे ही खेतों में नमी काफी दिनों तक रहेगी तो आराम से पानी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी और फसल हमारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न विधि का खेतों की नमी को बरकरार रखना काफी दिनों तक। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि इस विधि का उपयोग हम लोग कैसे करते थे। जो पहले तो ये है कि खाद्यान्न जो विधि थी, तो इसका उपयोग हम लोग हर एक मिट्टी के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग या हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न विधि का इस्तेमाल हम केवल कुछ खास किस्म की मिट्टी पर ही कर सकते हैं। नहीं तो जमीन में क्या आ जाएगी, सेम की समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो सेम की समस्या ना आए इसलिए हम लोग कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी के ऊपर ही हम लोग खाद्यान्न विधि का इस्तेमाल कर सकते थे। तो अब समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या था। तो देखो इसमें होता ये था कि जैसे खाद्यान्न में पहाड़ी जो इलाके थे, तो पहाड़ी ढलान पर देखो, जो पहाड़ी इलाके तो पहाड़ी ढलान पर हम क्या करते थे, पानी को रोकते थे। अब पहाड़ी ढलान पे पानी को कैसे रोका जाएगा, तो पहाड़ी ढलान पर हम लोग क्या करते थे, काफी लंबा या हम कह सकते हैं जमीन से काफी ऊंचा बांध बनाते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, खाद्यान्न बांध है। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये है हमारा पहाड़ी ढलान। तो पहाड़ी ढलान से हम कह सकते हैं, पहाड़ी ढलान पर हम लोग क्या करते थे कि जमीन से काफी फुट ऊंचा हम लोग ऊंचा बांध बनाते थे, जिसे हम लोग बोलते हैं खाद्यान्न बांध। और जिसका एक जो सिरा होता था वो पत्थरों को बना होता था, और जो सिरा पत्थरों को बना होता था उसे हम लोग कहते हैं पखा। ठीक है, तो उसे पखा कहते हैं। तो और क्या होता था, तो अब इससे देखो क्या होगा कि जो अब ये क्या है, जमीन से काफी ऊपर बना हुआ है बांध, ये पत्थरों की दीवार होती थी। तो अब आप सोचो कि जो ये पखा है, तो पखा के माध्यम से क्या होगा, पानी रुक जाएगा। ठीक है, तो इस ढलान में पानी रुक गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पानी रुका हुआ है। अब क्या होगा, एक तो जो यहाँ पर जो क्षेत्र, ये जल ग्रहण क्षेत्र है, अब क्या होगा, जो नमी है ये नमी मिट्टी के थ्रू क्या पूरी क्षेत्र में फैल जाएगी। ठीक है, जहाँ पर हमें चाहिए थी नमी। ठीक, अब जो ये क्षेत्र ये हमारा है खाद्यान्न अथवा फसल क्षेत्र। ठीक है, कि हमने खेतों में पानी रोक रखा हुआ है और जो हमारा खाद्यान्न बांध बना हुआ है, तो उस जगह पानी रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी रुका हुआ है। अब देखो जो जल स्राव मतलब क्या है कि नीचे नीचे मिट्टी में क्या हो रहा है, मिट्टी में पानी सोख रहा है। ठीक है, मिट्टी में पानी सोख रहा है, और जो ये पानी है, ये जो मिट्टी जो नमी है वो कहाँ तक जाएगी, दूर तक जाएगी, जहां तक हमें अब मिट्टी नमी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये नमी क्या होगी, नीचे नीचे जो है मिट्टी के माध्यम से ट्रांसफर होगी और क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी। और देखो क्या करते थे हम लोग, जो हम लोग खाद्यान्न बांध बनाया, तो खाद्यान्न बांध हम जो इसका एक सिरा था पत्थर की दीवार का पखा, तो पखा से ही कुछ दूर पर हम लोग एक दीवार और बना देते थे कि मान लो कि अगर बारिश ज्यादा हुई और ये बांध भर गया, तो क्या होगा, जो भी ज्यादा पानी होगा वो इस क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, और इसके पास में ही उथला कुआं खोद देते थे, मतलब कि क्या हम कह सकते हैं, काफी गड्ढे खोद दिए गए जिसमें क्या हो, पानी उसमें भी एकत्रित हो जाए। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना पानी एकत्रित हो गया।
भाई देखो पहले तो हमने क्या बनाया, खादिन बांध बनाया। फिर खादिन बांध से थोड़ी दूर पर हमने एक दीवार और खड़ी कर दी, ताकि जो है जब खादिन भर जाएगा तब उस वहां पर पानी एकत्रित हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हमने उथले कुएं बना दे कि जहां पर पानी एकत्रित हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमने क्या कर सकते हैं कि जो ये अतिरिक्त पानी के लिए हमने काफी सारी व्यवस्था कर दी यहाँ पर। तो इससे काफी सारे अमाउंट में पानी भर जाता था। ठीक है, इस तरह हम कह सकते थे कि जो ये खादिन होती थी ये दूसरे से जुड़ी होती थी। मतलब कि ऐसी एक खादिन नहीं, काफी सारी खादिन हम लोग जोड़ते चले गए। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इससे का पूरे क्षेत्र में पानी भर जाता था। और अब जैसे ही अब पूरे क्षेत्र में पानी भर गया, तो जब क्षेत्र का पानी जब सूखेगा तब इसके बाद हम लोग उसमें खेती करते थे। अब आप समझ सकते, अब आप कहोगे कैसे। तो देखो ये है हमारा रियल चित्र, जहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे क्षेत्र में पानी भर गया है। ठीक है, तो खादिन के माध्यम से पूरे इलाके में पानी भर चुका है। हम लोग क्या करेंगे, जब ये पानी थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा तब इसमें खेती करी जाएगी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इससे जो नमी है वो काफी देर तक रहेगी। ठीक है, काफी दिनों तक नमी रहेगी, जिससे हमें बार बार फसल को पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो खादिन ये हमारी पद्धति थी, खादिन विधि। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।